2800 साल पुरानी एक अबूझ पहेली। सदियों से अनसुलझा एक अनोखा रहस्य। सैकड़ों नरकंकालों से भरी एक खूनी झील। हिमालय की इस झील में जो गया वो जिंदा नहीं लौटा। हिमालय देखने में जितनी ही खूबसूरत उतनी ही रहस्यों से भरा हुआ है। हिमालय अपने अंदर ऐसे ऐसे अनगिनत राज छिपा रखा है जो बेहद ही खौफनाक और रहस्यमयी है। हिमालय की इन बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिस पर आज भी रहस्य का पर्दा डाला हुआ है। ये बर्फीली चोटियां अपने आगोश में अतीत के ऐसे ऐसे राज समेटे हुई हैं जिसे जितना जानने की कोशिश हुई वो उतना ही उलझता चला गया। यहां एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो आज भी एक रहस्य है। यहां ऐसा क्या है जिसके चलते झील की तरफ जाने वाले कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। यहां ऐसा क्या है जो 2800 सालों से बर्फ में दफन है और वो राज दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली बन चुकी है। यहां ऐसा क्या है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस ठंडे इलाके की तरफ कदम बढ़ाने को मजबूर कर दिया है। यह है 2800 साल पुराना दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रूपकुंड का रहस्य। जी हां, इस बर्फीली झील के आसपास सैकड़ों नरकंकाल बिखरे पड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन नरकंकालों की तादाद 500 से ज्यादा हो सकती है, जिनका रहस्य 2800 साल पुराना है। वैसे इस रहस्य को भेदने के दावे तो बहुत हुए, लेकिन आज भी रूपकुंड के नरकंकाल अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। इतना ही नहीं, इस खूनी झील की हैरान करने वाली कहानी यह है कि सर्दियां आते ही इस झील का पानी जम जाता है और इसी बर्फ की कब्र में दफन हो जाता है कंकालों का राज। लेकिन गर्मियां आते ही बर्फ पिघलने से दोबारा दिखने लगते हैं ये नरकंकाल, और ऐसा 1-2 सालों से नहीं बल्कि पिछले 2800 सालों से यूं ही जारी है। वाकई ये बेहद हैरान करने वाली बात है, मगर हिमालय में इतनी ऊंचाई पर आखिर इतने सारे नरकंकाल कैसे आए? वो कौन लोग थे जिनके नरकंकाल यहाँ बिखरे हुए हैं? आपको इस रहस्यमयी झील की एक एक कहानी से रूबरू कराएंगे। आज हर उस राज से पर्दा उठाएंगे जो इस रहस्यमयी झील से जुड़ी हुई है। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्या है वो नए दावे जो इस रहस्यमयी झील को लेकर किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सुलझ गया सैकड़ों साल पुराना राज। सुलझ गया कंकालों की झील का रहस्य। हिमालय के बड़े रहस्यों में से एक रूपकुंड का रहस्य, जिसके बारे में लंबे समय से शोध किया जा रहा था कि आखिर इस झील में इतने सारे नरकंकाल किसके हैं। कौन है वो लोग जो सैकड़ों साल पहले यहां आए लेकिन वापस नहीं जा सके? मरे हुए लोग कहां के रहने वाले थे, यह अब तक राज बना हुआ था। लेकिन यह राज अब राज नहीं रहा, अब इस राज से पर्दा उठ गया है। भारत के 10 सबसे बड़े मिस्ट्री में से एक रूपकुंड के रहस्य को सुलझा लिया गया है।
स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से मशहूर हिमालय की रूपकुंड झील के राज से वैज्ञानिकों ने पर्दा उठाने का दावा किया है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 2800 साल पुराने नरकंकालों वाली रहस्य को सुलझाने का दावा किया है। डीएनए एनालिसिस और दूसरे बायोमोलिकुलर तरीकों से वैज्ञानिकों की टीम ने यह पता लगाया कि ये कंकाल 3 अलग-अलग जेनेटिक ग्रुप्स के हैं, जिसमें भारतीय लोगों के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया के लोग भी शामिल हैं। When we analyze 71 bone samples looking for mitochondrial sequence and based on the sequence we can also identify close relative in terms of the population. And we found that there are 2 distinct groups, one probably of Indian, other one probably of either Europeans or somewhere in Western Eurasia. वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके लिए अलग-अलग 72 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया। इस डीएनए टेस्ट में पता चला कि शुरुआत के 23 लोगों के कंकाल ऐसे मिले जो भारतीय थे, वहीं 14 कंकाल ऐसे मिले जो ग्रीस के मूल निवासी थे। बाकी के जितने भी कंकाल के डीएनए टेस्ट किए गए वो मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के रहने वाले थे। So now at least we know that apart from India, there are also people from outside India who have gone there and perished in the lake. इन कंकालों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस झील के पास 2 हादसे हुए जो तकरीबन 1000 साल के अंतराल पर हुए थे। भारतीय मूल के जो अवशेष मिले हैं उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो 7 से 10वीं शताब्दी के दौरान अलग-अलग हादसों में मारे गए लोगों के थे। बाकी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और दक्षिण पूर्व एशिया के ट्रैवलर्स के माने जा रहे थे। खैर, देखा जाए तो रूपकुंड का रहस्य हमारी सोच से ज्यादा जटिल है और अभी भी इस शोध से आए परिणाम के बाद भी यहाँ का रहस्य कई सवाल खड़े करता है। अपने आप में कई रहस्यों को समेटे उत्तराखंड के रूपकुंड की ये बर्फीली झील, जिसके बारे में जितना ही जानने की कोशिश हुई उसका राज उतना ही उलझता गया। इस झील को लेकर पूरे इलाके में कई किस्से कहानियां कही जाती हैं, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि ये बर्फीली झील इंसानों के खून की प्यासी है और यहाँ जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। यहाँ के बाशिंदों की माने तो ये कंकाल उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने झील में जाने की गलती की। There's a lot of human bone samples were found there, nearly 500 human bones. So far, no one find that who these people are, why they went, how did they die in that Rupkund lake. Nobody knows. आपको बता दें कि इस झील तक पहुंचने का रास्ता बेहद जोखिम भरा है। शायद वजह यही है कि सैकड़ों सालों तक इस रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता। कहते हैं कि पहली बार इस रहस्यमयी झील के बारे में तब पता चला जब 1942 में उत्तराखंड वन विभाग के एक अफसर दुर्लभ फूल की खोज करते इस इलाके तक पहुंचे। वन विभाग के इस अधिकारी ने यहां पहुंचने के बाद देखा कि यहां इस बर्फीली झील के आसपास सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल बिखरे हुए हैं। ऐसे में उन्हें लगा कि जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उनके साथ चल रहे मजदूर इस खौफनाक मंजर को देखते ही भाग खड़े हुए। बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने यहां से कंकालों को बाहर ले जाकर साल 1957 से 1961 तक शोध परीक्षण किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मानव शास्त्री डॉक्टर डीएन मजूमदार ने भी 1957 में यहां से कुछ कंकालों के नमूने अमेरिका के जाने माने मानव शरीर विशेषज्ञ डॉक्टर गिफन को भेजे। रिसर्च से तो इस बात का पता चल गया कि ये कंकाल 2800 साल पुराना है, लेकिन ये किसके कंकाल हैं और कैसे हुई उनकी मौत, इस पर आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। देखिए, जो भी रिवील होगा वो हमें हिस्ट्री के साथ तो जोड़ना पड़ेगा। जो हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे उनकी लॉन्ग बोन्स को, उनको स्कल को, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने बच्चे थे, क्या उनका एज ग्रुप था, वो हम बता सकते हैं। और उसके साथ हमें जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है या हिस्टोरियंस हैं उनका भी व्यू लेना पड़ेगा, तभी एक होलिस्टिक पिक्चर बाहर निकल के आएगी।
तो दोस्त आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर रविवार और बुधवार को ऐसी ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। बी विद यू एवरी टाइम दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।